हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में कि जानेंगे कि कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होते हैं और इनको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंतर्गत। यहाँ पर कंट्रोल स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर ये वो स्टेटमेंट्स होते हैं जिनसे हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंट्रोल होता है। अब जैसे हम कोई प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं जिसमें हम यूजर की एज चेक कर रहे हैं, यहाँ पर इनको कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं क्योंकि इनमें हम कंडीशन चेक करते हैं। अब जैसे किस एक प्रोग्राम हम डेवलप कर रहे हैं उसमें क्या करना है, हमें यूजर की एज चेक करना है। क्या उसकी एज इज ग्रेटर देन क्या है 80 है तो वो क्या कर सकता है, वोट डाल सकता है। और यहाँ पर यदि ये कंडीशन ट्रू नहीं है यानी एज क्या है यहाँ पर लेस देन 80 है यानी कि वो वोट नहीं डाल सकता है। इस प्रकार से ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है किसका, कंट्रोल स्टेटमेंट्स का। और जो रियल वर्ल्ड कंडीशंस होती हैं हम उनको भी अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे कोई भी एक टिकट सिस्टम है, यहाँ पर मान लीजिए कोई टिकट सिस्टम है, उसमें चाइल्ड की एज जो भी यहाँ पर देखने वाला है उसकी एज क्या है, यहाँ पर एज क्या है, यदि वो 20 से ज्यादा है यानी उसकी उम्र 20 से ज्यादा है और 40 से कम है तो उसके लिए हम टिकट का प्राइस जैसे हम रख लेते हैं 200। और यदि एज क्या होती है 20 से कम होती है तो हम उसके लिए रख देते हैं 150। इस प्रकार से ये हम कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम बना सकते हैं। उस प्रकार से टिकट का प्राइस रख देंगे। इस प्रकार से ये कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल है। आप और कुछ भी ले सकते हैं। अब जैसे हमारे स्कूल में मार्क्स के हिसाब से हम स्ट्रीम देते थे, उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी दे सकते हैं। जैसे हमारे मार्क्स मान लीजिए 60 से ज्यादा है, यहाँ पर मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल 60। मार्क्स यदि 60 से ज्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको साइंस स्ट्रीम दे देंगे, वरना कहेंगे आप इस स्ट्रीम के लिए एलिजिबल नहीं है। और यहाँ पर जो मार्क्स में ग्रेडिंग सिस्टम होता है, जो ग्रेड्स देते हैं हम, वो भी डेवलप कर सकते हैं इन इफ एल्स कंडीशंस की मदद से, इस कंट्रोल स्टेटमेंट्स की मदद से। कंट्रोल स्टेटमेंट्स में यहाँ पर इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट्स आते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इफ स्टेटमेंट का हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। इफ स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, एक कंडीशन देते हैं, यदि वो ट्रू हुई तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये एक ब्लॉक है। यहाँ पर ये कौन सा ब्लॉक है, इफ ब्लॉक है। यहाँ पर जो कर्ली ब्रेसेस बंद चालू होते हैं इनके अंदर जो कोड लिखा जाता है वो एक क्या कहलाता है, ब्लॉक कहलाता है। यहाँ पर ये क्या है, इफ एक ब्लॉक है और यहाँ पर ये कंडीशन है। कंडीशन जैसे मैंने अभी क्या किया था, एज का एग्जाम्पल लिया था, मैं फिर से ले लेता हूँ। जैसे एज इज ग्रेटर देन इक्वल 80। यहाँ पर ये एक कंडीशन दे दी और यहाँ पर ये एक मैंने एक ब्लॉक बना लिया। अब ये ब्लॉक तभी चलेगा, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, तो ये ब्लॉक तभी चलेगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अदरवाइज प्रोग्राम यहाँ से ये कोड बस नहीं चलेगा और यहाँ पर जो कुछ नीचे लिखोगे वो चल जाएगा। अब मान लीजिए मेरे पास एज क्या है, एंड एज इज इक्वल टू 20। एज क्या है 20। यहाँ पर कंडीशन चेक होगी 20 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। यहाँ पर यस 20 इज ग्रेटर देन 18। यहाँ पर आप जो भी स्टेटमेंट्स यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। यदि ये फॉल्स हुई, ये कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हुई, तो यहाँ पर ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिर्फ ये होगा। इस प्रकार से हम इफ स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। अब इसका हम इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इफ स्टेटमेंट्स। अब मुझे क्या करना है, वही फाइल इंक्लूड करनी है। अब यहाँ पर मैं एक एज सेट कर देता हूँ और यहाँ पर एक कंडीशन लगा देता हूँ, एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। यहाँ पर मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ यू कैन वोट, आप वोट डाल सकते हैं। इस प्रकार से ये एक कंडीशन हो जाएगी और यहाँ पर मैं कुछ भी प्रिंट करा सकता हूँ। अब मैं यदि इसको रन करूंगा तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, यू कैन वोट, आप वोट दे सकते हैं। यहाँ पर क्या है, एज तो 20 है। यहाँ पर एज की जगह क्या आ जाएगा, मेरे पास 20 आ जाएगा। 20 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। यस ग्रेटर देन है तो ये रन कर जाएगा। यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा,
यू कैन वोट आउटपुट आ जाएगा और साथ ही साथ ये चिन्ह भी मेरे पास आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसका कोई भी लेना देना नहीं है इस कंडीशन से। ये कंडीशन चाहे फॉल्स हो या ट्रू हो, इसको तो चलना ही चलना है। यहाँ पर ये मैंने लिखा है क्योंकि ये किसी भी ब्लॉक के अंतर्गत नहीं है, यह एक सिंपल स्टेटमेंट है जो रन होगी। अब मैं यहाँ पर मल्टीपल इफ स्टेटमेंट दे सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर सिर्फ ये एक दिया था, मैं यहाँ पर एक और दे सकता हूँ। आप वोट कर सकते हैं तो ये तो चलेगा। यदि नहीं कर सकते हैं, वोट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर प्रिंट करा दूंगा कि आप वोट नहीं दे सकते हैं। सो यहाँ पर वो प्रोग्राम तो अभी हमने बनाया ही नहीं। सो अभी हम इस मल्टीपल इफ स्टेटमेंट का यूज करके बनाएंगे। सबसे पहले इसको रन करेंगे। सो यहाँ पर देख लीजिए यू कैन वोट यहाँ पर आ रहा है। अब इसको न्यू लाइन में प्रिंट कराना है, तो यहाँ पर मैं न्यू लाइन लगा देता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से हमारा आउटपुट आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए यू कैन वोट और यहाँ पर ये चिन्ह आ रहे हैं। तो इस प्रकार से ये इफ स्टेटमेंट वर्क करती है। अब यहाँ पर मैं एक बार इस कंडीशन को क्या कर देता हूँ, एक बार फॉल्स कर देता हूँ। यहाँ पर मैं 17, तो मैं वोट नहीं दे सकता हूँ। ऑब्वियसली मेरी एज कितनी है, 17 है, तो मैं यहाँ पर वोट नहीं दे सकता हूँ। सो यहाँ पर ये रन नहीं होगा। सिर्फ मेरे पास क्या आउटपुट आएगा, सिर्फ ये आउटपुट आएगा। मैं इसको रन करा कर दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर देख लीजिए सिर्फ ये चिन्ह आ रहे हैं, यहाँ पर ये नहीं आ रहा है क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो चुकी है, ये नहीं चलेगा। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक और कंडीशन लगा देता हूँ। ये तो कंडीशन थी कि आप वोट दे सकते हैं, अब नहीं दे सकते हैं तो वो भी मैसेज करा देता हूँ मैं। एज इज लेस देन 80, यानी एज 18 से कम है, तो यहाँ पर ये ब्लॉक चल जाएगा, यू कैन नॉट वोट। सो इस प्रकार से कुछ ये हो जाएगा हमारे पास। अब मैं यदि इसको रन करूं तो मेरे पास अभी एज कितनी है, 17। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 70। सो यहाँ पर 70 आ जाएगा और यहाँ पर चेक होगा 70 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, नहीं, तो यहाँ पर एज नहीं चलेगा। अब यहाँ पर यंग लाइफ चेक होगा। सो यहाँ पर एज की जगह क्या आएगा, 70। 70 इज लेस देन 80, यस। सो यहाँ पर क्या होगा, यू कैन वोट और यहाँ पर ये सिंपली प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर मैं न्यू लाइन कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एज लिख देता हूँ। अब मैं इसको रन कर देता हूँ। सो मेरे पास देख लीजिए आंसर आ चुका है, यू कैन नॉट वोट। हाँ यस, मेरी एज 17 है, सो मैं वोट नहीं दे सकता हूँ। कुछ इस प्रकार से ये मुझे आउटपुट दे रहा है। सो इस प्रकार से हम लोग इफ स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। अगले वीडियो में देखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट का किस तरह से यूज करेंगे और किस तरह से ये वर्क करते हैं।